आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर स्टडी। आज हम पढ़ने वाले बहुत ही प्यारी सी मोरल स्टोरी द म्यूजिकल जीनियस, संगीत में प्रतिभा। ठीक है, देखिए म्यूजिकल मतलब संगीत में, जीनियस मतलब होता है प्रतिभा या प्रतिभावान। संगीत में प्रतिभावान, जीनियस नाउन है वो। ठीक है, देखिए वंस एक बार, एक समय की बात है, किंग अकबर डिसाइडेड टू होल्ड अ म्यूजिकल कॉम्पिटिशन इन द रॉयल कोर्ट। ठीक है, एक बार की बात है, वंस एक बार किंग अकबर, राजा अकबर ने क्या किया, डिसाइडेड, उन्होंने क्या किया, निर्णय लिया, फैसला लिया। क्या फैसला लिया उन्होंने, क्या फैसला किया, टू होल्ड अ म्यूजिकल कॉम्पिटिशन। जब आप किसी म्यूजिकल कॉम्पिटिशन को होल्ड करने की बात की जा रही है यहां पर, इसका मतलब जो संगीत की जो प्रतियोगिता थी, म्यूजिकल कॉम्पिटिशन मतलब संगीत की जो प्रतियोगिता थी, कंपटीशन था, वो आयोजित करने की, उसका आयोजन करने की। होल्ड का मतलब यहाँ पर यह है प्रतियोगिता का आयोजन करना। ठीक है। तो एक बार राजा अकबर ने क्या किया, फैसला किया, क्या फैसला किया कि वो संगीत का कार्यक्रम आयोजित करेंगे, म्यूजिकल कंपटीशन, है ना, इन द रॉयल कोर्ट। कहां पर आयोजित करेंगे एक प्रतियोगिता, कंपटीशन, अपने रॉयल कोर्ट में, है ना। रॉयल कोर्ट मतलब शाही दरबार में। ठीक है, आप देख सकते हैं पूरी यहां पर हिंदी में एक्सप्लेनेशन आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, देखो शाही दरबार, रॉयल कोर्ट, ओके। ठीक है, ही कॉल्ड, उन्होंने बुलाया, ठीक है, किसको, द बेस्ट म्यूजिशियंस फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री टू पार्टिसिपेट इन इट। उन्होंने बुलाया, राजा अकबर ने किसको बुलाया, द बेस्ट म्यूजिशियंस, जो सबसे अच्छे संगीतकार थे ना, उनको बुलाया। कहां से, फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश भर से, टू पार्टिसिपेट इन इट, इसमें भाग लेने के लिए, इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए। ऑन द डे ऑफ द कॉम्पिटिशन, जो प्रतियोगिता का दिन था, ऑन द डे, दिन, किस दिन, ऑफ द कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन के दिन, प्रतियोगिता के दिन। ऑल द म्यूजिशियंस गैदर्ड, ऑल द म्यूजिशियंस, सारे के सारे जो संगीतकार थे, म्यूजिशियंस थे, है ना, गैदर्ड मतलब इकट्ठा हुए। सही है, प्रतियोगिता के दिन सारे म्यूजिशियन जो थे, संगीतकार थे, इकट्ठा हो गए। किंग अकबर अनाउंस्ड, राजा अकबर ने घोषणा किया, अनाउंस किया, क्या घोषणा किया भाई, द क्राइटेरिया फॉर विनिंग द कॉम्पिटिशन। जो क्राइटेरिया है, जो मानदंड है, जो शर्तें हैं, जो कंडीशन है, क्राइटेरिया का मतलब कौन सी कंडीशन, फॉर विनिंग द कॉम्पिटिशन, इस प्रतियोगिता को जीतने की क्या शर्त है, क्या नियम कानून है ना, क्या आपको करना पड़ेगा प्रतियोगिता को जीतने के लिए, वो उन्होंने घोषणा किया। ठीक है, क्राइटेरिया की घोषणा किया उन्होंने। ठीक है, ओके, आगे क्या हुआ फिर यहां देख लेते हैं। ही सेड टू ऑल द म्यूजिशियंस, उसने कहा, उन्होंने कहा, राजा अकबर ने कहा, किससे कहा, टू ऑल द म्यूजिशियंस, अपने पूरे जितने भी वहां पर संगीतकार लोग थे उनसे कहा, है ना। सेट के बाद हमेशा टू लगता है ना, जिससे आप बात कह रहे हैं, ओके। उन्होंने पूरे संगीतकारों से कहा, क्या कहा, देखो जो भी बात कही जाती किसी के द्वारा, उन्हीं के शब्दों का अगर लिखना हो तो हम देखो दो इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लिखते हैं, ये एक इन्वर्टेड कॉमा है और ये एक, ये पूरी बात राजा अकबर ने अपने संगीतकारों से यहाँ पर कही है, सारे के सारे संगीतकारों से, ऑल द म्यूजिशियंस, ओके। तो क्या बात कही है, डियर पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट्स मतलब किसी प्रतियोगिता में जो भाग लेते हैं उनको बोलते हैं प्रतिभागी, है ना। डियर पार्टिसिपेंट्स, बिफोर यू ऑल कमेंस योर परफॉर्मेंस, डियर पार्टिसिपेंट्स, बिफोर मतलब के पहले, क्या पहले, प्यारे प्रतिभागियों, बिफोर के पहले, किस चीज के पहले, यू ऑल कमेंस, कि आप सभी कमेंस कर दें, मतलब प्रारंभ कर दें, कमेंस का मतलब होता है शुरू करना, है ना। ठीक है, इससे पहले कि आप शुरू कर दें योर परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी मतलब कलाओं को, है ना, अपना प्रदर्शन को शुरू कर दे, परफॉर्मेंस मतलब, ठीक है ना, अपने प्रदर्शन को आप शुरू कर दें, उससे पहले आई वुड लाइक टू मेंशन द क्राइटेरिया फॉर विनिंग द कॉम्पिटिशन। आई वुड लाइक टू मेंशन, मैं मेंशन करना चाहूंगा, मैं जिक्र करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू मतलब आप क्या करना चाहेंगे उसको बताते हैं ना। आई वुड लाइक टू मेंशन, मैं जिक्र करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, क्या बताना चाहूंगा, द क्राइटेरिया फॉर विनिंग द कॉम्पिटिशन, इस प्रतियोगिता को जीतने का जो क्राइटेरिया है, जो नियम है,
है ना, जो मानदंड है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। अकबर सेड, और आगे अकबर ने कहा, इन दिस कॉम्पिटिशन, इस प्रतियोगिता में, इंस्टेड ऑफ प्लीजिंग मी, इंस्टेड ऑफ मतलब के बजाय, किस चीज के बजाय, प्लीजिंग मतलब प्रसन्न करना, मी मतलब मुझे, इस प्रतियोगिता में मुझे प्रसन्न करने के बजाय, यू ऑल विल ट्राई टू, आप सभी कोशिश करेंगे, ट्राई टू इम्प्रेस, इम्प्रेस करने की, प्रसन्न करने की, किसको, द बुल मतलब बैल को। देखो कैसी अजीब सी शर्त है ना, इस कंपटीशन में आप मुझे प्लीज करने के, मुझे प्रसन्न करने के बजाय आप क्या कोशिश करेंगे, एक बुल को, एक बैल को इंप्रेस करने की कोशिश करेंगे। Whoever's music the bull shows interest in, जिस किसी की भी म्यूजिक में, जो बुल है, जो बैल है, shows मतलब वो दिखाता है, क्या दिखाता है, इंटरेस्ट दिखाता है, इन, है ना, जिसकी भी म्यूजिक में बुल ने अपना इंटरेस्ट दिखाया, उसको थोड़ा सा पसंद आया, ठीक है, अपनी रुचि उसने, दिलचस्पी दिखाएगा जिस किसी के भी संगीत में, ये बैल है ना, ये बुल, दैट पर्सन, वो व्यक्ति, विल बी डिक्लेयर्ड एज द विनर, उसे एक विनर के रूप में, एक विजेता के रूप में घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है, उसे एक विजेता घोषित कर दिया जाएगा इस कंपटीशन का, ठीक है, ये कंडीशन रख दी, हो गया। ऑल द कॉम्पिटिटर्स वर शॉक्ड, सारे के सारे जो प्रतिभागी लोग थे, कॉम्पिटिटर्स थे, वो बिल्कुल हैरान थे, टू हियर द क्राइटेरिया, इस मानदंड को सुन करके, एंड लुक्ड एट ईच अदर अमेजिंगली, और एक दूसरे की तरफ बिल्कुल हैरान होकर देखने लगे, है ना, ठीक है, एक दूसरे को हैरान होकर के देखा उन्होंने, इस शर्त को सुनकर, कैसा भी, कैसा मानदंड है, कैसा क्राइटेरिया है भी, है ना, राजा को खुश नहीं करना है, बुल को खुश करना है। However, हालांकि all of them played the best tunes that they could, हालांकि all of them, उनमें से सभी ने, played मतलब बजाया, है ना, या सुनाई, प्ले किया, है ना, the best tunes, जो सबसे अच्छी धुन हो सकती थी, उस धुन को उन्होंने प्ले किया, that they could, जो वो कर सकते थे, जो सबसे अच्छी धुन जो वो प्ले कर सकते, उन्होंने वो चीज प्ले की, ठीक है, बट नन कुड अट्रैक्ट, लेकिन नन मतलब किसी ने भी, कुड मतलब कर पाया, अट्रैक्ट मतलब आकर्षित, लेकिन किसी ने भी आकर्षित नहीं कर पाया, द बुल्स अटेंशन, उस बुल के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाया, अपनी ओर नहीं खींच पाया, सक्सेसफुली मतलब सफलतापूर्वक, बट नन मतलब कोई भी नहीं, किसी ने भी नहीं कर पाया, अट्रैक्ट नहीं कर पाया, आकर्षित नहीं कर पाया उस बैल के ध्यान को, सक्सेसफुली मतलब सफलतापूर्वक, ठीक है, ओके। फाइनली, अंततः या आखिरकार, नाउ अब, इट वॉज बिरबल्स टर्न, अब ये बिरबल की बारी थी, है ना, while everyone was expecting him to play the sweetest tune, जबकि everyone, हर कोई, was expecting, हर कोई उम्मीद कर रहा था, क्या उम्मीद कर रहा था, him मतलब उससे, बिरबल से, क्या उम्मीद कर रहा था, टू प्ले बजाने की, द स्वीटेस्ट ट्यून सबसे मीठी धुन, सबसे प्यारी धुन बजाने की हर कोई उम्मीद कर रहा था बिरबल से, उसके बावजूद भी बिरबल प्लेड, बिरबल ने बजाई, क्या बजाई, द ड्रॉनिंग ऑफ मस्कीटोज एंड मूइंग ऑफ काउज ऑन हिज इंस्ट्रूमेंट। सब तो ये उम्मीद कर रहे थे कि बिरबल से वो बहुत अच्छी मीठी धुन बजाएगा, लेकिन बिरबल ने क्या प्ले किया, बिरबल प्लेड क्या, द ड्रॉनिंग ऑफ मस्कीटोज, जो मच्छरों की जो ड्रॉनिंग का मतलब होता है गुनगुनाने की जो आवाज होती है ना, भिनभिनाने की जो आवाज होती है मच्छरों की, है ना, वो प्ले किया, एंड और मूइंग ऑफ काउज, मू की जो आवाज आती है ना, गाय की जो रंभाने की जो आवाज होती है ना, ठीक है, वो प्ले किया, ऑन हिज इंस्ट्रूमेंट, अपने वाद्य यंत्र पे, अपने इंस्ट्रूमेंट पे, ठीक है। सरप्राइजिंगली, और हैरानी पूर्वक, द बुल, सबको हैरान करते हुए, द बुल लिफ्टेड हिज हेड, उस बैल ने अपना सर ऊपर उठाया, एंड मूव्ड इट्स टेल, और अपनी पूंछ हिलाई, इट्स मतलब अपनी पूंछ हिलाई, टू द ट्यून ऑफ म्यूजिक, जो धुन थी, इस म्यूजिक की जो धुन थी, है ना, इस संगीत की तरफ अपना, टू द ट्यून मतलब ये जो धुन निकल रही थी संगीत की, है ना, संगीत की जो धुन थी उसकी तरफ, ठीक है, अपना सिर उठाया, अपनी पूंछ भी हिलाई, मतलब बैल जो था, बुल था, उसने इस बार कुछ प्रतिक्रिया दी, कुछ रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। अकबर डिक्लेयर्ड बिरबल द विनर ऑफ द कॉम्पिटिशन, अकबर ने घोषित कर दिया बिरबल को, क्या,
विजेता, इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर दिया, इस कंपटीशन का विनर घोषित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। एज ही, क्योंकि ही हैड ट्रूली अंडरस्टूड, क्योंकि वो अच्छी तरह से समझ चुका था, समझ चुका था। कौन? बिरबल। वो अच्छी तरह से समझ चुका था व्हाट हिज लिसनर वांटेड टू हियर, कि उसका जो लिसनर था वो क्या सुनना चाहता था, उसका जो लिसनर, जो बुल था, वो क्या सुनना चाहता था, ये बात वो अच्छी तरह समझ चुका था, इसलिए उसे विनर घोषित कर दिया गया। कैसी लगी स्टोरी? आप इसको क्या कीजिए, हिंदी में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के भी आप हिंदी से इंग्लिश भी ट्रांसलेशन सीख सकते हैं। दोनों टाइप के ट्रांसलेशन की हमें जरूरत पड़ती है। जब भी हम इंग्लिश में बात करने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो थॉट आते हैं वो हिंदी में आते हैं, तो हिंदी में जो थॉट आते हैं उन्हीं को हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बात करनी होती है इंग्लिश में। तो आपको ये प्रैक्टिस यहीं से स्टार्ट कर देनी चाहिए। जो भी यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है उसको पढ़िए और इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया गया वो आप देखिए, है ना। जैसे एक बार, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वंस, या फिर वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है ना। जैसे किंग अकबर डिसाइडेड, राजा अकबर ने शाही दरबार में एक संगीतमय प्रतियोगिता आयोजित करने का फैसला किया। इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया गया आप देख सकते हैं। दरबार को कोर्ट बोलते हैं, शाही दरबार, रॉयल कोर्ट, ठीक है। तो इस टाइप से आप ट्रांसलेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।